दोस्तों, आज हम आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग कहा जाता है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस वर्ष 2023 को इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सतयुग के समय की बात है। इंद्रसेन नामक राजा का राज हुआ करता था। राजा भगवान विष्णु के प्रचंड भक्त थे। यज्ञ एवं उपवास के सभी धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा से करते थे। उनके नगर में भी इन नियमों का पालन होता था। नगर में सुख, शांति एवं उन्नति का कारण शायद सभी का धार्मिक एवं कर्मठ होना ही था। इस कारण इंद्रसेन बहुत ही खुश थे। एक दिन आकाश से नारद मुनि ने इंद्रसेन के दरबार में कदम रखा। उन्हें आता देख इंद्रसेन राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और पूरे आदर के साथ उन्होंने नारद मुनि को आसीन किया। उनके चरणों को धोकर स्पर्श किया। उनका इस तरह का सत्कार देख नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा, आपके जीवन एवं राज्य में सब सकुशल तो है? राजा इंद्रसेन ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा से सब यहाँ पर सकुशल है। तब नारद मुनि ने फिर से पूछा, आपके राज्य में धार्मिक सत्संग एवं यज्ञ आदि के कार्य भी नियमित हो रहे हैं? राजा ने इसमें भी हामी जताई। इंद्रसेन ने नारद मुनि से उनके दरबार में आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि मैं यमलोक गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बेहद ही दुखी थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए वे कहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ करो। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व जन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हुआ था। इसके कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिला। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तब नारद मुनि ने कहा, श्राद्ध पक्ष में ही पितरों को मोक्ष मिलता है, इसलिए तुम श्राद्ध पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी कई पुश्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत का विधि विधान पूछा। यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर घर में पूजा पाठ करें। फिर दोपहर में नदी में स्नान करके तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन दशमी के दिन सुबह स्नान कर ले एवं पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प ले। फिर से श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को फलाहार कराए। इसके बाद गाय, कौए एवं कुत्ते को आहार का हिस्सा दे। दूसरे दिन पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं एवं दक्षिणा दे। पूरे कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने नारद जी के द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण किया, जिसके प्रताप से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे यमलोक से विष्णुलोक में चले गए। इस इंदिरा एकादशी के प्रताप से राजा इंद्रसेन को भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सभी एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा और इनके पालन के बारे में भी बताया। दोस्तों, अगर आपको ये इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।